विस्फोट के बाद राहुल गांधी अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल तो राहुल गांधी ने कमाल ही कर दिया। कल तो राहुल गांधी ने विस्फोट ऐसा किया, एटम बम ऐसा फोड़ा जो सीधा सीधा जहां लगना चाहिए था, यानी कि चुनाव आयोग और सीधा नरेंद्र मोदी की सरकार पर। वो ठीक और सटीक निशाना जो है वो राहुल गांधी ने कल साधा, सबूत दिए, विस्फोट किया और वोटों की चोरी की गिनती उंगली पर गिना डाली कि देखिए कैसे धांधली की जाती है। पर राहुल गांधी दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज राहुल गांधी ने एक और वीडियो जारी किया। उस वीडियो में राहुल गांधी ने सीधा सीधा चेतावनी, सीधा सीधा एक चीज बोल दी है कि सजा मिलेगी और जरूर सजा मिलेगी। इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। अब ये सोचिए नरेंद्र मोदी को क्या सजा मिल सकती है। अगर राहुल गांधी के सारे सबूत सच्चे हैं तो क्या नरेंद्र मोदी को क्या सजा मिलेगी, क्या ऐसा दंड होगा, क्या उन पर एक्शन होगा। अगर चुनाव आयोग ने अगर वाकई में नरेंद्र मोदी का साथ देकर, बीजेपी का साथ देकर ये धांधलेबाजी की है तो उस पर क्या एक्शन हो सकता है दोस्तों, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दोस्तों आपको बता देते हैं राहुल गांधी ने बहुत सारे आरोप कल लगाए। मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बताई थी, सारी की सारी चीजें। पर अब राहुल गांधी खुला खुला ये चीज कह रहे हैं कि सजा तो जरूर मिलेगी। क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे? क्या नरेंद्र मोदी पर कोर्ट कोई एक्शन लेगा? चुनाव आयोग नियुक्त जो लोग थे जिस समय पर ये चीजें हुई हैं, ये धांधलेबाजी हुई है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है, क्या उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और राहुल गांधी ने एक और चीज दोस्तों बोली है कि नरेंद्र मोदी अगर आज प्रधानमंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर अब की बार 400 पार का डंका पीट रहे थे, जो नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार हम लोग करने वाले हैं वो बोल रहे थे हर जगह जाकर और इस चीज का ढोल पीटते नजर आ रहे थे, वो नरेंद्र मोदी 35,000 वोटों की चोरी कर इस देश की सत्ता पर कब्जा कर बैठे हैं। यानी कि वोटों की चोरी करके 25 सीटों के भीतर 35,000 वोटों की चोरी कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, वरना आज की तारीख में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। ये साफ राहुल गांधी ने बोला है। और दोस्तों राहुल गांधी का ये वीडियो लगातार ऐसा वायरल हो रहा है कि पूरा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जब भी आप कोई, चाहे आप ट्विटर खोल लीजिए, आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, आप यूट्यूब खोल लो, आप कोई न्यूज चैनल खोल लो, आप कोई फेसबुक खोलो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लो, हर जगह सिर्फ राहुल गांधी का ये वीडियो हो आपको देखने को लिए मिलेगा। तो ये समझिए कि इस देश की जनता दोस्तों अब जान चुकी है। राहुल गांधी ने साफ सजा देने की बात करी है, तो नरेंद्र मोदी को क्या सजा मिलेगी दोस्तों, ये बड़ा जो है वो सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि राहुल गांधी साफ बोल रहे हैं मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने, 25 सीट 35,000 या कम अंतर से जीते हैं। इलेक्शन कमीशन, अगर मुझसे तो आप शपथ ग्रहण करवा रहे हैं, चलिए ठीक है, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि सब कुछ साबित हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे और साबित करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी हैं जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोट से जीती। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल ने कहा चुनाव आयोग को पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। यह सब नहीं देंगे तो क्राइम है। भाजपा को चुनाव चोरी करने दे रहे हैं। पूरे देश को चुनाव आयोग से वोटर्स का डेटा मांगना चाहिए, ये राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित कांग्रेस की वोट अधिकार रैली में ये बात कही है। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली में जो है वो दोस्तों शामिल हुए। आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरा विस्फोट किया ना दोस्तों, उसके बाद सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं राहुल गांधी पर नहीं, वो सवाल खड़े हो जाते हैं नरेंद्र मोदी पर, वो सवाल खड़े हो जाते हैं चुनाव आयोग पर कि अब तक चुनाव आयोग ये सारी चीजें सुन रहा है, वो क्या कर रहा है? चुनाव आयोग लेटर दे रहा है कि आप इस पर साइन कर दीजिए, अगर ये सच्चे हुए तो ठीक है, नहीं तो आप पूरे देश के सामने माफी मांगे। आप डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
मतलब एक नेता संविधान पर हाथ रखकर कसम खा रहा है, एक नेता सदन में खड़े होकर कसम खा रहा है, एक नेता पब्लिकली इतनी तमाम मीडिया वालों के बीच में जिसकी वीडियो पूरे देश में चल रही है लाइव, वो पूरे देश के सामने अगर बोल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को, भाजपा सरकार को ऐसा किस चीज का भय है कि वो लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं? एक राजनीतिक पार्टी 6 महीने में इतना डेटा निकाल सकती है, सोचिए किस लेवल पर धांधली हुई होगी, किस लेवल पर ये स्कैम हुआ होगा कि एक पार्टी ने 6 महीने में ऐसी धांधली पकड़ी है। अगर पूरा गौर से अगर सारी चीजें भी लगा दी जाए ना दोस्तों, अगर राहुल गांधी को और टाइम दे दिया जाए, तो ऐसे कितने सारे स्कैम होंगे जो पकड़े जा सकते हैं। और ये जितनी भी लिस्ट थी ना स्कैम की, राहुल गांधी की खुद की बनाई हुई लिस्ट नहीं थी, ये लिस्ट थी साफ साफ खुद चुनाव आयोग की, यानी कि चुनाव आयोग की ये लिस्ट थी। और दोस्तों आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने साफ कैसे रूल बदल दिए। जब राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव की चोरी पर आरोप लगा रहे थे, तो चुनाव आयोग ने मिनटों में रूल बदल दिया कि 1 साल तक जो पहले वीडियोग्राफी और डेटा को स्टोर किया जाता था, वो 45 दिन तक स्टोर किया जाएगा। तो वहीं से ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ इस देश में हो रही है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, अगर ये वाकई ये सारी चीजें सही हैं तो। यहाँ हम राहुल गांधी को सही नहीं कहते दोस्तों, पर अगर वो सवाल उठा रहे हैं, एक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, इस देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था पर अगर सवाल उठ रहा है, तो उसे सामने आना चाहिए, यानी कि आयोग को सामने आना चाहिए और सारी चीजों को क्लियर करना चाहिए, इस देश की जनता के सामने रखना चाहिए। पर आयोग सामने नहीं आ रहा। भाजपा के कुछ छोटे मोटे नेता जो है वो सामने आ जाते हैं और ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का जो है दिमाग खराब हो गया है, राहुल गांधी ये है वो है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पर सवालों के जवाब देने से लगातार बचते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा चुनाव आयोग। सदन में इस चीज की चर्चा कीजिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई वैसे आप इस चीज पर चर्चा कीजिए। चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। अगर राहुल गांधी या विपक्ष पूरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट दीजिए, आप उपलब्ध करा दीजिए। अगर आप सही हैं तो डर किस चीज का है, और अगर आप गलत हैं तो ये गलत जो आपने किया ये पूरे देश के सामने आना चाहिए। फिर माफी किसे मांगनी चाहिए वो दोस्तों देखने वाली एक बात हो जाती है। दोस्तों सदन में लगातार हंगामा जारी है, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े बड़े नेता, अब पूरा देश ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के समर्थन में आ चुका है। तो सवाल उठते हैं कि आखिरकार कब तक सवालों से बचेगी ये सरकार। इसी के साथ दोस्तों ये देखने वाली बात हो जाती है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या एक्शन लिए जाएंगे। इस पूरा मामला जो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि सबूत अगर अब सामने आए हैं तो ये पूरा मामला अब शुरू हो जाता है कि कैसे इस मामले को जो है वो हैंडल किया जाएगा, कैसे क्या होगा। ये सारी तमाम चीजें जो हैं अब खुलकर इस देश के सामने दोस्तों आनी चाहिए। और राहुल गांधी साफ कह चुके हैं, उनके नेता साफ कह चुके हैं कि देखिए आज नहीं तो कल हम आएंगे जरूर सत्ता में, और जब सत्ता में आएंगे तो सजा ऐसी मिलेगी कि छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। सीधी खुली चेतावनी दी गई है।